स्वागत है आप सभी का। आज मैं आप लोगों के लिए ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ग्रामर एक्सरसाइज 26 सॉल्व करूंगा। आई थिंक ये क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। यदि आप इसी तरह के यूजफुल वीडियोस रेगुलर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। यदि आप इसका प्रीवियस एक्सरसाइज देखना चाहते हैं या फिर इससे रिलेटेड बुक्स के और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आपको एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेना चाहिए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, इसलिए आपको पेशेंस के साथ कंप्लीट वीडियो देखना है। ओके, आपको कुछ रूल समझने होंगे, ठीक है। रूल नंबर 1, यदि किसी नाउन के अंत में, ठीक है, एफ हो या फिर एफ ही हो, तब आपको क्या करना है, एफ और एफ ही के बदले भी दे देना है, ठीक है। एफ और एफ ही को बदलकर भी दे देंगे और भी के साथ ईएस को जोड़ देंगे, ठीक है। यदि किसी नाउन के अंत में एफ हो या फिर एफ ही हो तो एफ या फिर एफ ही को भी में बदल देंगे और उसमें ईएस जोड़ देंगे। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है इस रूल में, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है मैं बताता हूं। जैसे कि हो गया रूफ, ठीक है। रूफ को जब प्लूरल बनाते हैं तो केवल एस जोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे कि हो गया प्रूफ, प्रूफ को जब हम प्लूरल में बदलते हैं तो केवल एस जोड़कर प्लूरल बना देते हैं। जैसे कि हो गया हुफ, इसे जब हम प्लूरल में बदलते हैं तो केवल एस जोड़कर प्लूरल बना देते हैं। जैसे कि हो गया चीफ, चीफ को जब हम प्लूरल में बदलते हैं तो केवल एस जोड़कर प्लूरल बना देते हैं, ठीक है। जैसे कि हो गया ड्वार्फ, जैसे कि ड्वार्फ को हम प्लूरल में बदलते हैं तो केवल एस जोड़कर प्लूरल बना देते हैं, ठीक है। ड्वार्फ है तो ड्वार्फ्स हो जाता है। जैसे कि हो गया आपका हैंडकरचीफ, ठीक है। देखो, हैंडकरचीफ को जब हम प्लूरल में बदलते हैं तो केवल एस जोड़कर प्लूरल में बदल देते हैं। जैसे कि होता है सेफ, सेफ को भी जब हम प्लूरल में बदलते हैं तो केवल एस जोड़कर प्लूरल बना देते हैं। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, जिसमें केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। अदरवाइज यदि किसी नाउन के अंत में एफ हो या फिर एफ ही हो तो एफ या फिर एफ ही को भी में बदल देते हैं और उसमें एस जोड़ देते हैं। अब रूल नंबर 2, ठीक है, यदि किसी नाउन के अंत में ओ हो, ठीक है, और ओ के ठीक पहले कोई कंसोनेंट लेटर हो, ठीक है, तब आपको क्या करना है, ईएस को जोड़कर प्लूरल में बदल देना है। यदि किसी नाउन के अंत में ओ हो और ओ के ठीक पहले कंसोनेंट लेटर हो तब आपको ईएस जोड़कर प्लूरल बनाना है। बट इस रूल में भी कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है। इस रूल का भी कुछ एक्सेप्शन है। जैसे कि हो गया फोटो, ठीक है। अब फोटो को जब हम प्लूरल में बदलते हैं तो केवल एस जोड़कर प्लूरल बना देते हैं। जैसे कि हो गया पियानो, इसमें भी केवल एस जोड़कर प्लूरल बना देते हैं, ठीक है। रूल क्या है, यदि किसी नाउन के अंत में ओ हो और ओ से ठीक पहले का लेटर कोई कंसोनेंट लेटर हो तब उसमें ईएस को जोड़कर हम क्या करते हैं, प्लूरल में बदलते हैं। बट इस रूल में भी दो एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है।
जैसे कि फोटो हो गया तो इसका फोटोज हो जाता है, पियानो है तो इसका पियानोज हो जाता है, इसमें केवल एस जुड़ता है। ठीक है, अब रूल नंबर 3, यदि किसी नाउन के अंत में ओ हो, ठीक है, और ओ के ठीक पहले कोई वोवेल लेटर हो, ठीक है, तब आपको प्लूरल में बदलने के लिए केवल एस जोड़ना पड़ता है। ठीक है, यदि किसी नाउन के अंत में ओ हो और ओ के ठीक पहले का लेटर कोई वोवेल लेटर हो, तब आपको केवल एस जोड़कर प्लूरल में बदल देना है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं इस एक्सरसाइज को सॉल्व करूंगा। यहाँ पर देखो क्या है, वाइफ है, तो क्या करेंगे, डब्ल्यू और आई को एज इट इज लिखेंगे, एफ ई को भी में बदल देंगे और इसमें ई एस जोड़ देंगे। वाइफ है, वाइफ्स। ठीक है, काफ है, अब यहाँ पर देखो सी ए एल को एज इट इज लिख लेना है और एफ को भी में बदल देंगे और इसमें ई एस जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे कि लाइफ है तो एल आई लिख लेंगे पहले एज इट इज और एफ ई को भी में बदल देंगे और इसमें ई एस जोड़ देंगे, लिव्स। ठीक है, अब यहाँ पर है लिव, तो एल ई ए एज इट इज रहेगा, एफ को भी में बदल देंगे और इसमें ई एस जोड़ देंगे। ठीक है, थिप है तो टी एच आई ई एज इट इज आएगा। ठीक है, और एफ को बदलकर भी कर देंगे और इसमें ई एस जोड़ देंगे, थीव्स। ठीक है, अब देखो रूफ, अभी मैंने आपको बताया रूफ क्या है, एक्सेप्शन है, तो इसमें केवल एस जोड़ देंगे। ठीक है, रूफ्स हो जाएगा। अब है हीरो, देखो अब आप रूल याद करो कि नाउन के अंत में क्या है, ओ है, और ओ के ठीक पहले का लेटर क्या है, कंसोनेंट लेटर है। ठीक है, इट मीन्स मैंने अभी आपको बताया था कि यदि किसी नाउन के अंत में ओ हो और ओ के ठीक पहले का लेटर कोई कंसोनेंट लेटर हो, तब उसमें क्या करते हैं, ई एस जोड़ते हैं, है ना, तो इसमें ई एस जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, एच ई आर ओ ई एच, ई एस। ठीक है, हीरोज। अब है मैंगो, सेम थिंग है, नाउन के अंत में ओ है और ओ से पहले का लेटर क्या है, कंसोनेंट लेटर है, जी क्या है, कंसोनेंट लेटर है, इट मीन्स इसमें ई एस जुड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मैंगोज। अब है रेडियो, देखो अब आप रूल ध्यान करो, मैंने अभी आपको बताया था कि यदि किसी नाउन के अंत में ओ हो, ठीक है, और ओ के ठीक पहले का लेटर कोई वोवेल लेटर हो, यहाँ पर देखो आई है, मैंने आपको बताया था ना, यदि किसी नाउन के अंत में ओ हो और ओ के ठीक पहले का लेटर कोई वोवेल लेटर हो, तब आप केवल एस जोड़कर प्लूरल में बदलेंगे। ठीक है, यहाँ पर सेम थिंग है, नाउन के अंत में ओ है और ओ के ठीक पहले का लेटर आई क्या है, वोवेल लेटर है, तो इसमें केवल एस जोड़ेंगे। ठीक है, रेडियो, रेडियोज हो जाएगा। ठीक है, अब है फोटो, मैंने अभी आपको बताया था फोटो क्या है, ये आपका एक्सेप्शन है। ठीक है, तो इसमें केवल एस जोड़कर प्लूरल में बदल देते हैं। ठीक है, अब है बेम्बू, देखो इस नाउन के अंत में ओ है और ओ के ठीक पहले का लेटर वोवेल लेटर है ना, तब जब हम इसे प्लूरल में बदलेंगे तो क्या करेंगे, केवल एस जोड़कर इसे हम प्लूरल में बदल देंगे। मैंने आपको बताया था ना, यदि किसी नाउन के अंत में ओ हो और ओ के ठीक पहले का लेटर वोवेल लेटर हो, तब केवल एस जोड़कर प्लूरल बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर सेम थिंग था। अब है टोमेटो, तो क्या आ जाएगा, टोमेटोज। देखो यहाँ पर क्या है, नाउन के अंत में ओ है और ओ के ठीक पहले का लेटर कौन सा लेटर है, कंसोनेंट लेटर है, और रूल क्या है, यदि किसी नाउन के अंत में ओ हो और ओ के ठीक पहले का लेटर कंसोनेंट लेटर हो, तब ई एस जोड़कर हम क्या करते हैं, प्लूरल में बदलते हैं। टोमेटो में सेम थिंग था, तो मैंने ई एस जोड़कर प्लूरल बना दिया। ठीक है।